अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। हम अपने व्लॉग की शुरुआत मोस्टली जो है वो जो है किचन से ही करते हैं कि सुबह का टाइम होता है और साथ में जी नाश्ते का टाइम होता है। बच्चों को या तो स्कूल भेज के उसके बाद करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत, या फिर बच्चों को स्कूल भेजते टाइम से। अभी किचन में हूँ, बच्चों को भेज दिया और मेरा दिल कर रहा था ना आज मज़ेदार सा, क्योंकि आज ठंडा ठंडा सा कुछ मौसम है, थोड़ी ठंड ठंड सी फील हो रही है और मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने का। और आम सा पराठा नहीं बल्कि स्क्वायर टाइप का पराठा खाने का। और इस पराठे का ना टेस्ट ही डिफरेंट होता है, यकीन जाने इतने मज़े का गर्मा गर्म ये पराठा। और ये देखना है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने चाय के बगैर पराठा खा लिया। और हमारा जो देसी नाश्ता होता है ना, वो मुझे यही बेस्ट लगता है, मुझे क्या मेरे हस्बैंड को भी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये नज़र आ रहा है पराठा आपको, ये बहुत मज़े का बहुत ज़बरदस्त किस्म का पराठा है। और ये देसी टाइप का ये जो है ना, ये मैं ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ, एक दो जो होते हैं वो एक दो जो होते हैं ये पेपर्स उठा के ले आती हूँ, तो वो मैं इस तरह यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखें, ये हो गया। और इसके साथ अब मेरा दिल कर रहा था, ग्रॉसरी हो गई थी ख़त्म। मैंने सुबह बच्चों को और हस्बैंड को बॉइल्ड एग दिए थे। हस्बैंड तो अपना ब्रेकफास्ट साथ लेके भी जाते हैं, तो ये एक बच गया था एग ग्रॉसरी में से। तो मैंने कहा है ये मेरे नसीब में है, तो क्यों ना मैं इसको अभी फ्राई करके खा लूँ। अंडा बनाते हुए मैं आपको एक टिप देती हूँ, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम अंडा तवे पे बनाते हैं ना, तो तवे के साथ अंडा चिपक जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि साल्ट डालो तो उससे अंडा चिपकता नहीं है, लेकिन उससे अंडा चिपकता नहीं है। थोड़ा ये है कि फ्राई ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ी उसकी लेयर जो होती है एग वाइट जो होती है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो इस वजह से आज मैं आपको एक न्यू टिप देती हूँ। यहाँ पे एक चुटकी आपने लेना है आटा या मैदा, जो भी लें, और आप इस आयल में डाल दें बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके ऊपर आप एग डाल दें, बिल्कुल भी तवे के साथ एग आपका नहीं चिपकेगा। भी करके देखती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आया ये ट्रिक सही है या नहीं। क्योंकि अभी देखें मेरे बर्तन पड़े हुए हैं नाश्ते वाले वगैरह नहीं वॉश किए। ये देखें चलेंगे, मुझे ना एग ऐसा अच्छा लगता है हाफ़ फ्राई, क्योंकि ये जो मेरा तवा है ना इसके साथ रोटी पे चिपकती है। और अब देखती हूँ कि वाह ज़बरदस्त, ये देखें बिल्कुल भी नहीं चिपका। ये देखें, ये एग देख के पराठा देख के सुबह सुबह के ठंडे ठंडे टाइम में कौन व्लॉग मेरा देख रहा है। ये देखिए मेरा पराठा हो गया, ये मेरे हो गया जी एग। और इसको लेके जाते हैं बाहर, और क्योंकि हमारा भी हक है ना, हम भी मज़ेदार सा एक नाश्ता करें, हमारा भी दिल करता है, करते हैं एंजॉय। सही होगी, सुबह सुबह बच्चों को बॉइल्ड एग दिए थे, पेट पूजा फिर काम दूजा। यहाँ पे मैंने अपनी चाय भी डाल दी है। ये देखिए यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स जो इसको अच्छे तरीके से बंद करेंगे और मैं चॉप कर लूँगी। वेजिटेबल्स चॉप हो चुकी हैं, इसी में मैं टमाटर भी एक जो है वो चॉप कर लूँगी। मैंने चॉप करके ही प्याज डाली है, लेकिन मैंने ये नाइफ़ से कट किया है, बिल्कुल बारीक से चॉप किया है। इस वजह से चॉप किया कि जिनके पास चॉपर नहीं है ना, वो इस तरीके से भी नाइफ़ से ना इसे छोटा छोटा प्याज को भी वेजिटेबल्स को भी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ब्राउन नहीं करना। ये देखें ऑनियन हमारा सौते हो चुका है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना। इसमें लहसुन अदरक थोड़ा सा डाल देते हैं, लहसुन डालेंगे अदरक नहीं डालें। तो लहसुन इस वजह से डाला है, जो हमने चिकन डालना है ना उसकी स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया है, बिल्कुल बारीक बारीक का मैंने कट किया हुआ है। और चिकन के अंदर मैंने सिर्फ नमक डाला है और ब्लैक पेपर, ठीक है। ये आपको ग्रीन ग्रीन से नज़र आ रहा था ना, मेरा लहसुन पहले से ही पिसा हुआ था और उसमें ग्रीन चिली थी। थोड़ा सा आपने टेस्ट के लिए डालना है, टिक्का मसाला है, तो चिकन का कलर भी जो है वो चेंज होगा और इससे टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। यहाँ पे मैंने टिक्का मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया है। ये हैं वेजिटेबल्स चॉप की हुई जो सारी, वो सारी मैं इस चिकन में ऐड करती हूँ। देखें जी वेजिटेबल्स इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। ये देखें मैंने पानी ऐड कर दिया। ये देखें गुड्डी का है एल्बो मैक्रोनी में लेके आई हूँ, ये मैं ऐड करूँगी। 3 मिनट के अंदर ये हो जाएगी कुक। अब इसको लगाते हैं प्रेशर। देखना अभी तो इसका कलर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन बाद में आपको इसका कलर दिखेगा कि कितने मज़े। हाँ
ये साथ में थोड़ी सी ओरिगेनो ऐड कर दी है। डालेंगे थोड़ा सा चीज़ स्लाइस। मज़ेदार सी मैकरोनी, ये देखो बच्चों को ऐसी ही अच्छी लगती है। ये देखें, ये मिक्स करके बच्चों को डाल के देती हूँ मैं। इस प्लेट में डाल देती हूँ ना, तो ठंडी भी हो जाएगी और बच्चे जल्दी खा भी लेंगे। ठीक है, तो फिर आप पीछे बैठती हो? नहीं, रोटेशन है, दिन आगे पीछे चलता है। तो सही है। ये देखें, मेरी मम्मा बेस्ट शेफ इन द वर्ल्ड है। इतना मज़ेदार उनका फेमस पास्ता बनाती हैं, चीज़ वाला। आप लोग भी ट्राई करना इसे ज़रूर, और अगर अच्छा लगे तो फिर बार बार ट्राई करना, और अच्छा बने तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी करना। थोड़ा सा साल कम प्रोफेशनल कुक है मेरी खा लोगे, थोड़ा करो, खा लेंगे, इसमें से भी छोड़ना नहीं। अच्छा फिर कोर्स नेवर। अगर आप लोगों को ये वीडियो मम्मा की अच्छी लगी है तो फिर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थोड़ा सा ऐसे ऑन करो, ठंडी हो जाए। ये वाला अच्छा, देखते हैं किस तरह पहुंचेंगे। मम्मा मैं पहुंच गई। ये यहाँ पे खाना खाने के बाद सोने से पहले मनाइल अपने बैग से कुछ ले आई थी और सबको दिखाने लगी कि मम्मा मुझे मेरी टीचर ने गिफ्ट दिया है, जो कि ख़ुद ओपन कर रही थी। नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा मुझे तो मैं ख़ुद इसे ओपन करती हूँ, आप मुझे निकाल के दिखाना, फिर हम सब देखेंगे। तो मनाइल का था आज बर्थडे थी उसकी, तो लेकिन उसको गिफ्ट्स मिले हैं, जो कि ये टीचर्स का बहुत ज़्यादा प्यार है अपने बच्चों के साथ। बहुत प्यारे गिफ्ट्स थे। और ये वाली पेन्स भी, अच्छी चीज़ें ली हैं टीचर। और इतने सारे इयररिंग्स, और साथ में 3 इरेजर्स। एक मुझे दे देना प्लीज, है ना। चलो, आप टीचर को कुछ बोलना चाहोगी? थैंक यू। यहाँ पे नेक्स्ट डे हस्बैंड ने जाना था रियाद कुछ दिनों के लिए। हमारी जो शर्ट्स हैं उनकी प्रेस कर दी हैं, और उसके बाद ये ट्राउज़र, शर्ट्स, सब कुछ मैंने निकाल के प्रेस करके रखना है। कुछ कर दिए हैं और कुछ प्रेस करने के लिए रह गया है, क्योंकि बच्चे भी अभी बिज़ी थे, खेल रहे थे, तो मैंने कहा मैं अपना काम जल्दी से कर लूँ। यहाँ पे उनकी कुछ पैकिंग होगी और कुछ पैकिंग जो है वो रहती है। ध्यान रखना पड़ता है कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और यहाँ पे वैसे तो मिलती हर चीज़ है, लेकिन फिर भी मेरा यही होता है कि घर से ही हर चीज़ लेके जानी चाहिए। और उसके बाद जी बच्चे जो है ना वो काफ़ी परेशान हो चुके थे कि हमने पीछे बाबा के बगैर अकेले रहना है। मैं स्पेशली मैमूना तो बहुत ज़्यादा, बार बार वो जब भी उसे डोर की आवाज़ भी आती वो भाग के आती कि बाबा जा रहे हैं। तो अभी उसका रहना जो है ना बाबा के बगैर बहुत मुश्किल है। मेरी तो यही दुआ है अल्लाह पाक हर औलाद के ऊपर के लिए सलामत रखे। और यहाँ पे ये देखें, अभी भी वो मुझसे यही पूछ रही थी कि बाबा चले गए, तो मैंने उसके साथ सिर्फ मजाक किया कि हाँ आप लोग तो मिली नहीं, वो तो चले गए। अब सारे रूम्स में मैमूना ढूंढ के उसके बाद फिर बाहर गई है, और इसे मैं यहाँ पे यही बार बार कह रही थी कि नहीं आप नहीं बाहर जाओ, वो वापस आ रहे हैं, गाड़ी में अपना बैग रखने गए हैं। लेकिन नहीं, उसने कहाँ सुननी थी, वो पीछे भाग के चली गई। और इतनी स्पीड लगाई ना उसने, मैं पीछे से आवाज़ें दे रही हूँ कि आ जाओ वापस आ रहे हैं अंदर, लेकिन नहीं, वो बाबा के पास पहुँच गई थी। और यहाँ पे जी फिर मैंने शाम का टाइम था, क्योंकि नाश्ता भी लेट किया था, तो मैंने कहा शाम का टाइम है, तो मेरे पास चने बॉयल थे, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने कहा चने जी बना लेती हूँ चना। मोमेंट था मिलने मिलाने का, जो कि मैमूना अभी भी उनको जाने नहीं दे रही थी। पता नहीं कौन कौन से प्रॉमिस उनसे ले रही थी, आपने मुझे जाके कॉल करनी है, मैं आपको कॉल करूँगी। वीडियो थी ना वो ऐसी थी, लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे वो वॉइस ओवर में ऐसे कुछ क्लिप्स जो थे वो साइलेंट जानी, और ये कह रही है कि आपने ये अपनी पॉकेट में रखनी है, और जब भी आप इसको देखेंगे तो आप मुझे मिस करेंगे, तो फिर आप मुझे प्यार करना। और यहाँ पे ख़ुद भी अपने बाबा को यही कह रही है कि मुझे भी आप अपनी निशानी कोई दे के जाएँ कि जिसको मैं देखती रहूँगी, मैं अपने पास रखूँगी। बस बच्चों की बातें हैं जो ऐसी ही चलती रहती हैं। पहले हरम जो थी वो ऐसे करती होती थी, लेकिन ये है कि हरम जो है अब माशाल्लाह समझदार हो गई है, उसे पता है कि इस तरह काम से जा रहे हैं, लेकिन इसकी अपनी ही एक ज़िद लगी हुई थी अभी तक। तो खैर बच्चों का यही लगा रहता है, और मेरा अपना रहना भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन ये है कि बच्चों
की वजह से इसलिए नहीं जा सकी कि बच्चों के हो रहे थे प्रोग्रेशन टेस्ट, तो जिसकी वजह से मैंने कहा है कि नहीं जाऊंगी। हालांकि 2 ही टेस्ट रहते थे, एक था मैथ्स का और दूसरा था इस्लामिक का। तो मैंने कहा बाकी सारे दे दिए हैं तो ये 2 दिन मैं स्किप ना करूं, क्योंकि फ़र्स्ट जो ग्रेड 1 में है और फर्स्ट टाइम ये इस टेस्ट दे रही है मैमूना, तो उसको कैसे पता चलेगा कि टेस्ट में क्या आता है या कैसे होते हैं। इस वजह से फिर मैंने ये कुर्बानी दे दी। मैंने कहा हम लोग नहीं जाएंगे। और घर से बाहर निकलते वक्त मेरी पता नहीं क्या आदत है कि लाजमी मैं याद करवाती हूँ, अगला बंदा पढ़ भी रहा हो ना फिर भी मैं याद करवाती हूँ कि आयतुल कुर्सी और घर से बाहर निकलने की दुआ लाजमी पढ़ के जाना। और बच्चों को भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ, जब स्कूल भेजती हूँ तब भी मैं लाजमी बोलती हूँ। और ये 4-5 दिन का ट्रिप था उनका। तो खैर उसके बाद जब हस्बैंड का वापसी का टाइम था तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कैसे बच्चों ने उनका वेलकम किया है और कैसे बच्चों ने दिन गुजारे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी सारा। तो बस ये बच्चे जी तैयारी कर रहे हैं अपने बाबा के आने की खुशी में। तो यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं, मेरी बहनें ऐसी हैं, मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जस्ट वो वॉच करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।